अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे आफ़िया सिद्दीकी और इमरान ख़ान के बारे में। इमरान ख़ान और आफ़िया सिद्दीकी वो एक औरत नहीं, वो एक जीता जागता अलमिया है। पाकिस्तानी कौम को इस अलमिया के मुतालिक सबसे पहले इमरान ने आगाह किया था। किस्सा कुछ यूँ था कि 2002 के इंतखाबात में जन्म लेने वाली कौमी असम्बली में इमरान ख़ान अपनी पार्टी के वाहिद MNA थे। इन दिनों इमरान ख़ान मुस्लिम लीग नून के अरकान चौधरी निसार अली ख़ान और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बहुत करीब हुआ करते थे। वज़ीर आज़म के इलेक्शन में इमरान ख़ान ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के मुकाबले पर मौलाना फ़ज़लुर रहमान को वोट दिया था। ये पाकिस्तान में प्राइवेट TV चैनल्स के आगाज़ का ज़माना था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पैमरा में पुलिस अफसरों को तैनात कर रखा था। इमरान ख़ान को हम जब भी अपने किसी शो में बुलाते तो वो हमें पैमरा से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक कई लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ता। इमरान ख़ान से मुशर्रफ हुकूमत की नाराज़गी की बड़ी वजह ये थी कि इमरान ख़ान ने 2002 के इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग काफ और MQM के साथ मिलकर आने वाली हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया था। इमरान ख़ान का ख्याल था कि 2002 के इंतखाबात में इनके साथ धांधली हुई, इसलिए वो कौमी असम्बली में अपोजिशन का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत दबे लफ्ज़ों में शिकवा करती थी कि धांधली इमरान ख़ान के साथ नहीं बल्कि मुस्लिम मियां वाली में मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार के साथ हुई है, जिसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस उम्मीद पर हरवा दिया कि कौमी असम्बली की एक नशिस्त हासिल करने के बाद इमरान ख़ान उनकी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन इमरान ख़ान ने मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के बजाय मौलाना फ़ज़लुर रहमान को वोट देकर मुशर्रफ को मज़ीद नाराज़ कर दिया। एक शाम इमरान ख़ान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की मुखालफत की वजह बयान करते हुए कहा कि मैंने जमाली साहब के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वोट दिया है, जिसने 2002 के इंतखाबात में धांधली की। इस प्रोग्राम के बाद मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के एक गैर सियासी मुशीर ने बुलाया और बड़े ही नर्म लेकिन संजीदा लहजे में कहा कि बरखुरदार आइंदा आपके शो में इमरान ख़ान नज़र नहीं आना चाहिए, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कुछ ऐसा ही हिदायतनामा पैमरा से भी आ गया और ब्लैक लिस्ट में चौधरी निसार और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी शामिल हो गए। गैर एलानिया सेंसरशिप से ये हमारा पहला तारुफ था। अब इस वाक़े को चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन इमरान ख़ान का पैगाम मिला कि इंसानी हुकूक का बड़ा अहम मसला है, वो आपके शो में उठाना है। अब हम खान साहब को क्या बताते कि हुकूमत ने आपकी हमारे प्रोग्राम में शिरकत पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी है। इस वक्त सिर्फ 2 प्राइवेट चैनल से और दो चैनल्स पर 4-6 एंकर्स और इनकी इंतज़ामिया को कंट्रोल करना बहुत आसान था। मैंने इमरान ख़ान से मसले की नौयत पूछी तो उन्होंने बताया कि एक औरत को कराची में से इसके छोटे छोटे बच्चों समेत अगवा कर लिया गया है। ये एक इंसानी मसला था, लिहाजा हमने इमरान ख़ान पर आयद गैर एलानिया सेंसरशिप की खिलाफ वर्जी का ख़तरा मोल लिया और अपनी तय ये एहतियात की कि इस वक्त के वज़ीर दाखिला फैसल सालेह हयात को भी इस प्रोग्राम में मदऊ कर लिया। इमरान ख़ान ने इस प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि कराची में खातून आफ़िया सिद्दीकी को इसके 3 बच्चों समेत हुकूमती इदारों ने उठा लिया है। 2003 में जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ ये पहली मौसर आवाज़ थी जो इमरान ख़ान ने बुलंद की। इमरान ख़ान को प्रोग्राम में बुलाने पर हुकूमत नाराज़ हुई तो इस वक्त के वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने मेहरबानी करते हुए हमें हुकूमत के गज़ो गज़ब से बचा लिया। लेकिन इमरान ख़ान मुसलसल डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाते रहे। इमरान ख़ान और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असम्बली में भी डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी समेत दीगर गुमशुदा अफराद के लिए आवाज़ उठाना शुरू की और इन्हीं के तवस्सुत से हमें मसूद जंजुआ समेत कुछ दीगर गुमशुदा अफराद के नाम मिले। मसूद जंजुआ की अहलिया आमना मसूद जंजुआ के साथ हमारी पहली मुलाकात भी इमरान ख़ान के ज़रिए हुई। 19 अक्टूबर 2006 को तलाश गुमशुदा के नाम से मैंने मसूद जंजुआ समेत 20 लापता अफराद के बारे में कालम लिखा।
जो रोज़नामा जंग में शाया हुआ, इस कालम के बाद मुझे इस वक़्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने बुलाया और कहा, इमरान खान एक गुमराह आदमी है जो परवेज़ मुशर्रफ की नफ़रत में अलकायदा और तालिबान के हाथों में खेल रहा है। इसके एजेंडे को आगे ना बढ़ाएं क्योंकि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है और परवेज़ मुशर्रफ मज़ीद 10-15 साल पाकिस्तान के हुक्मरान रहेंगे। मैंने शौकत अज़ीज़ से कहा, चले मान लिया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक़ अलकायदा से है, लेकिन इसके 3 छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है, इन्हें तो बाजियाब करा दें। शौकत अज़ीज़ खामोश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नामालूम अफराद की तरफ से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान इमरान खान ने एक बरतानवी सहाफ़ी योआन रेडले के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अफ़गानिस्तान की बगराम जेल में कैद है। 2007 में मुशर्रफ हुकूमत के ख़िलाफ़ वकला तहरीक ने हालात का पांसा पलट दिया। इक़्तिदार अपना डोलता देख कर परवेज़ मुशर्रफ ने एक अजीब ड्रामा किया और आफिया सिद्दीकी को अफ़गानिस्तान के शहर गजनी से गिरफ़्तार करवा कर अमरीका पहुँचा दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार 2008 में ख़त्म हो गया, लेकिन आफिया सिद्दीकी का अलमिया ख़त्म न हो सका। 2010 में इन्हें इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इस दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 2 बच्चे मरियम और अहमद इन कहले खाना को लौटा दिए गए, लेकिन तीसरे बेटे सलमान की कोई खबर नहीं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी जेल पहुंचाने वाले परवेज़ मुशर्रफ आज खुद एक नमूना इबरत बन चुके हैं, लेकिन जो अलमिया उन्होंने शुरू किया वो भी ख़त्म नहीं हुआ। इस अलमिये को दुनिया के सामने बेनकाब करने वाले इमरान खान आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म बनने के बाद से वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में खामोश हैं, लेकिन उन्होंने आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को यकीन दिलाया है कि वो अपने दौरा अमरीका में आफिया का मसला ज़रूर उठाएंगे। बाज़ इत्तलात के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने भी यह मसला अमरीका के साथ उठाया है, क्योंकि आफिया को गजनी से गिरफ़्तार किया गया। उम्मीद रखनी चाहिए कि इमरान खान इस अलमियों को ज़रूर ख़त्म करेंगे जो मुशर्रफ ने शुरू किया था और अमरीका की जेल से पाकिस्तानी कौम की गैरत को रिहाई ज़रूर दिलवाएंगे। ये था अंसार अब्बासी अहमद मीर साहब का आज का आर्टिकल, इमरान खान और आफिया सिद्दीकी। अगर आप इस तरह के मज़ीद आर्टिकल्स, तज्ज़िये, कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और याद रखिए, इस चैनल से हासिल होने वाली रकम यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च की जाती है जो अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।